बिहार में फार्मर आईडी बनाने के लिए चल रहे अभियान के बावजूद अब तक बड़ी संख्या में किसानों की आईडी नहीं बन सकी है। जमाबंदी में नाम दर्ज नहीं होना, बंटवारा नाम का अभाव, नामांतरण से जुड़ी अड़चनें और तकनीकी कारणों के चलते कई रैयत किसान फार्मर आईडी नहीं बनवा पा रहे। इसी वजह से उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से वंचित होने की चिंता सताने लगी थी। इस बीच किसानों को राहत देते हुए एक बड़ी खबर सामने आई। बिहार कृषि विभाग ने कृषि मंत्री रामकृपाल यादव के हवाले से जारी एक एक्सपोस्ट में जानकारी दी गई है कि फार्मर आईडी नहीं होने की वजह से किसी भी पात्र किसान की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि नहीं रोकी जाएगी। इस घोषणा के बाद मुजफ्फरपुर समेत पूरे प्रदेश के किसानों ने राहत की सांस ली, खासकर वो किसान जो किसी न किसी वजह से अब तक फार्मर आईडी नहीं बनवा सके हैं। कृषि विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार की ओर से प्रत्येक 3 महीने पर 2,000 रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि योजना को मिलती रहेगी। इसके साथ ही बिहार सरकार ने जननायक किसान सम्मान योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत पात्र किसानों को हर तिमाही 1,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। इस फैसले को किसानों की आर्थिक मजबूती की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। हालांकि विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि फिलहाल फार्मर आईडी नहीं होने पर भी किसानों को योजना का लाभ मिलता रहेगा, लेकिन भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए फार्मर आईडी बनवाना बेहद जरूरी होगा। कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य में अब तक 45 लाख किसानों की फार्मर आईडी तैयार की जा चुकी है और शेष किसानों के लिए प्रक्रिया को तेज किया गया। फार्मर आईडी बनने से किसानों को अलग अलग योजनाओं का लाभ लेने में सहूलियत होगी और 10 से 15 मिनट में केसीसी लोन जैसी सुविधाएं भी उन्हें उपलब्ध हो सकेगी। और इसी के साथ ही अब बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए फार्मर आईडी बनवाना जरूरी नहीं है। और इसी ऐलान के बाद से ही किसानों के चेहरे खिल गए हैं। हालांकि किसानों को बेसब्री से इंतजार है कि आखिर कब तक उनके खाते में 22वीं किस्त का पैसा आएगा, क्योंकि अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि मार्च के पहले हफ्ते में 2,000 रुपए की किस्त उनके खाते में आएगी।